यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के 7वें और अंतिम चरण के लिए 7 मार्च को 7वें और अंतिम चरण का मतदान हुआ। इस चरण में पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीट पर मतदान हो रहा है। यूपी के आखिरी चरण के रण के बाद 10 मार्च को मतगणना होगी। आपको बता दें कि लखनऊ में 10 मार्च को विधानसभा चुनाव में राजधानी की 9 सीटों के लिए मतगणना होगी। इस प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने सभी जरूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी संबंध में जिला प्रशासन ने सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों और प्रत्याशियों के साथ बैठकर एक मतगणना की प्रक्रिया पर चर्चा की। आपको बता दें कि 10 मार्च के दिन सुबह 6 बजे सभी मतगणना टीमें अलग अलग जिले के कलेक्ट्रेट परिसर पहुंच जाएंगी, जहां 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर समाजवादी पार्टी ने तैयारी की है और कानूनी परामर्श के लिए मतगणना स्थल पर सपा के वकील रहेंगे। 75 जिलों की सभी 403 विधानसभा के मतगणना केंद्रों पर सपा के 2 अधिवक्ता मौजूद रहेंगे। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने सभी जिला और महानगर अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि मतगणना के दौरान किसी कानूनी परामर्श के लिए अधिवक्ता वहां उपलब्ध रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र देकर मतगणना स्थलों पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती किए जाने की मांग की थी। उन्होंने यूपी में मतगणना के दौरान रायबरेली समेत अन्य जिलों में गड़बड़ी की आशंका जताई थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार कैसे होती है मतगणना। दरअसल मतगणना की शुरुआत पोस्टल बैलेट से होगी। सर्विस पोस्टल बैलेट की गणना 8 बजे से शुरू होगी। इसके अलावा वीवीपैट की पर्चियों का मिलान ईवीएम की मतगणना के बाद किया जाएगा। मतगणना के दौरान अभिकर्ता या कर्मचारी अपने साथ किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मोबाइल अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे। सभी अधिकारियों की टेबल पर कैलकुलेटर की व्यवस्था की जाएगी। मतगणना स्थल से 200 मीटर की परिधि में किसी वाहनों पर पूरी तरह से रोक होगी। मतगणना के दौरान पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान केंद्र के अंदर केवल निम्नलिखित व्यक्तियों को ही प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। इनमें निर्वाचक, मतदान अधिकारी, एक समय पर प्रत्याशी या उसका इलेक्शन अभिकर्ता ही मतगणना स्थल पर मौजूद रहेगा। इसके अलावा एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को एक प्रत्याशी का नियुक्त किया गया मतगणना अभिकर्ता उपस्थित होगा। इस तरह से 10 मार्च को यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मतगणना की जाएगी और फिर नतीजों का ऐलान किया जाएगा।